ये पॉलिटी सीरीज का लेक्चर 30 होगा और आज हम यूनियन एग्जीक्यूटिव देखेंगे और यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर भी प्रेसिडेंट को देखेंगे। प्रेसिडेंट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, गवर्नर और जो स्टेट लेजिस्लेचर होती है वहां से काफी क्वेश्चन पूछता है। देखिए, पूछने के लिए तो कहीं से भी पूछ सकता है, लेकिन काफी क्वेश्चन जैसे फंडामेंटल राइट हो गए, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं और एक और बात मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि ये जो हम सीरीज कर रहे हैं ये उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन या यूपी के अंदर अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए पॉलिटी से। तो मैंने यहाँ पर सबका जो है सबको निकाल कर रखा हुआ है। और अगर आप किसी भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप इन लेक्चर को देख सकते हो। और अगर आप मतलब सीरियसली चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो, पीसीएस आप निकालो, तो आप इन लेक्चर को देख सकते हो, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो। तो सबसे पहले हम प्रेसिडेंट के बारे में देखेंगे। तो मैंने लेक्चर यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर बनाए हैं, तो हिंदी वाले इधर अटेम्प्ट करेंगे और इंग्लिश वाले इधर अटेम्प्ट करेंगे। एक सेकंड, मैं थोड़ी सी कुछ गलती हुई, इसको ठीक कर लेता हूँ। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर मैंने लेक्चर को यहाँ पर रिकॉर्ड किया है। जैसा आप देख सकते हो, हिंदी वाले इधर अटेम्प्ट कर सकते हैं और इंग्लिश वाले इधर अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन जब भी मतलब ये स्टार्ट कराता हूँ तो बेसिक थीम बताता हूँ किस पर क्वेश्चन बेस है, और उसको पूरे से एक्सप्लेन करता हूँ और थोड़ा सा जो भी लेक्चर होता है उसके बारे में बता देता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप फ्रेशर भी हो तब भी आप देख सकते हो, आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो ये हमारी क्वेश्चन है। अब इससे पहले जरा देख लेते हैं कि हमारा जो प्रेसिडेंट है, मतलब यूनियन के बारे में देखते हैं। जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है हमारी, वो कहाँ से स्टार्ट होती है, किस आर्टिकल से स्टार्ट होती है और उसके कौन से पार्ट में है। देखिए, हमारा जो पार्ट फिफ्थ है, पार्ट फिफ्थ के अंदर हमारा यूनियन एग्जीक्यूटिव है। और यूनियन एग्जीक्यूटिव किस किस से मिलकर बनी हुई है। यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये सारे हम डिटेल से पढ़ेंगे इनको, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर्टिकल फिफ्थ, अगर हम आर्टिकल की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 78 तक यूनियन एग्जीक्यूटिव से ये आर्टिकल डिलीट करते हैं, मतलब कि डील करते हैं, और पार्ट फिफ्थ के अंदर इसको रखा गया है। अब हम यहाँ पर प्रेसिडेंट के बारे में कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो प्रेसिडेंट के बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं। प्रेसिडेंट हमारा फर्स्ट सिटीजन होता है इंडिया का, और ये यूनिटी, इंटीग्रिटी और सॉलिडेरिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, दैट इज द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होते हैं, देखिए क्वेश्चन पूछा गया। आज का जो लेक्चर होगा मोस्टली इसी पर होगा कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होते हैं। प्रेसिडेंट्स के इलेक्शन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। आयोग ने गलती की थी यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रोसेस के थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और ये जो इलेक्शन होते हैं ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। इनडायरेक्ट, ये बात याद रखना। इनडायरेक्ट का मतलब आम जनता पार्टिसिपेट नहीं करती, हम लोग या आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करते। जैसे जनरल इलेक्शन होते हैं, जनरल इलेक्शन के अंदर क्या होता है कि जिनकी एज 18 साल है तो वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर जो अभी हम पढ़ेंगे कौन कौन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, तो इसके लिए एक ग्रुप बनाया जाता है जिसको इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज वो नहीं जिसमें पढ़ना चाहते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज ऐसा कॉलेज होता तो पढ़ने वाला भी एक ग्रुप ही है, तो ये भी एक ग्रुप है। लेकिन इस ग्रुप के अंदर कौन कौन प्रेसिडेंट को वोट दे सकते हैं, हम ये पढ़ेंगे। देखिए, पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, तुमको पता होना चाहिए कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर होते हैं। तो राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर, शब्दों पर ध्यान दें, यहाँ पर बहुत जरूरी है। ये लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये लोग ही प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होंगे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इलेक्टेड मेंबर जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, देखिए लेजिस्लेटिव असेंबली तो मतलब जो स्टेट होते हैं, स्टेट की जो स्टेट लेवल की अगर हम बात करें, स्टेट लेवल पर एक तो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर आम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जिनकी उनके जो ये एमएलए होते हैं इनको वोट देते हैं। और एक होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है इसके अंदर हम लोग वोट नहीं करते, मतलब हम जिनकी एज 18 साल है ये पार्टिसिपेट नहीं करते। तो यहाँ पर कुछ लोग, मतलब ये जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है इसके तरह ना तो नॉमिनेटेड बंदे होते हैं
और ना ही इसके इलेक्टेड बंदे होते हैं। तो ये लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, केवल इसके इलेक्टेड लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं। एक बात ये याद रखना। दूसरी बात ये याद रखना कि जो इंडिया के अंदर यूनियन टेरिटरी, दो ही यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं, दिल्ली और पुडुचेरी, जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इनको 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, पता नहीं 1992 में होता है शायद, 1991, मुझे एग्जैक्टली डेट नहीं याद नहीं, शायद 1992 ही था, उसमें हुआ था ये। तो उसके अंदर जब ये अमेंडमेंट हुआ था तो यहाँ पर दिल्ली और पुडुचेरी को प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए जो है एक क्लॉज थी वो डाली गई थी। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा ये पहला क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन बहुत ही केयरफुली हैंडल करने चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा चांस होता है कि आपके योग गलत हो सकता है। एक सेकंड, ये गलत हो गया यहाँ पर, इसको और ठीक है, अब ठीक है। तो अब हम असर्शन पढ़ते हैं जरा। असर्शन ये कहता है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव इज हेडेड बाय द प्रेसिडेंट। ये सही बात है। जैसे यूनियन एग्जीक्यूटिव जो होती है, यूनियन एग्जीक्यूटिव इससे मिलकर बनी हुई होती है, मैंने अभी आपको बताया। लेकिन प्रेसिडेंट जो होता है, प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होता है। हेड ऑफ द स्टेट अगर पूछा जाए कि भाई इंडिया का हेड कौन है, तो आप प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल नहीं बोलोगे, आप बोलोगे प्रेसिडेंट। तो ये जो यूनियन होती है, यूनियन एग्जीक्यूटिव के जितने भी काम होते हैं वो सारे प्रेसिडेंट के नाम पर होते हैं। तो प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द, ये हेड होता है, हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो ये बात यहाँ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला वाला स्टेटमेंट यही कहा जा रहा है कि क्या यूनियन एग्जीक्यूटिव जो होती है उसका हेड, उसको प्रेसिडेंट हेड करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका जो है असर्शन बिल्कुल ठीक है। रीजन के बारे में देखते हैं। रीजन क्या कहता है, देयर इज नो लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिए डेमोक्रेसी के अंदर हर एक चीज पर लिमिटेशन है, ठीक है, चाहे वो लेजिस्लेटिव बॉडी हो, हर एक चीज पर पावर है। अनलिमिटेड पावर किसी को नहीं दे रखी है। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर ए सही है और जो रीजन है, जो असर्शन है वो ठीक है, और जो रीजन है वो गलत है। तो इसका जो सही आंसर है वो है यहाँ पर ये, ठीक है। ए सत्य है लेकिन आर गलत है। तो जहां पर आप कारण और कथन देख सकते हो, तो राष्ट्रपति की शक्ति पर आप देख सकते हो कोई सीमा नहीं है, ये गलत बात है, ठीक है। ये बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है, इस वजह से सी ऑप्शन हो जाता है हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, टू यूनियन टेरिटरी विच हैव बीन गिवन द राइट टू टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय द 17th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप देखिए, दो मैंने आपको बताया कि दिल्ली और पुडुचेरी ऐसी, सॉरी ये नहीं, नीचे दे रखा है, दिल्ली और पुडुचेरी, बी ऑप्शन, दिल्ली और पुडुचेरी ऐसी दो यूनियन टेरिटरी जिनको प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है। और ये कब मिला है, 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, ठीक है, 1992 में ही हुआ था ये। तो उसके अंदर इनको ये जो है इनके लिए क्लॉज डाली गई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है, केयरफुली हैंडल करना है क्वेश्चन को। देखिए अगर आप पेपर उठा रहे हो ना, तो मतलब असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन जब भी उसको डिफिकल्ट बनाना होता है तो असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन डालना शुरू कर देता है, चाहे वो आपका सीसेट हो या कैसा भी हो। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द इनडायरेक्ट इलेक्शन। ये सही बात मैंने आपको बताया था, जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, उसमें हम आम जनता पार्टिसिपेट नहीं करती है, ठीक है, उसको इनडायरेक्टली इलेक्शन बोलते हैं। और वो जो प्रोसेस होता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये प्रोसेस होता है जिसके थ्रू सीक्रेट वॉलेट होता है। उसमें ऐसा नहीं कि भैया देखो मैंने फलाने बंदे को वोट दे दिया, देखो ये देखो खोल कर देखो, ऐसा नहीं होता है भैया, किसी को नहीं दिखाया जाता, वोट डालो अपना आ जाओ, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली, ये सही बात है, ये वाला स्टेटमेंट असर्शन बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कथन है, हिंदी वाले भी आराम के साथ देखो, जो जिनको आता है वो कर सकते हैं और अपना आंसर मैच कर सकते हैं। उसके बाद में रीजन के बारे में, देयर इज ए प्रोविजन, कारण देख लेते हैं। देयर इज अ प्रोविजन ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। ये कह रहा है रीजन में, ये कह रहा है कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है, जिसमें ये ऐसा कॉलेज होता है कि यहाँ पर लोग प्रेसिडेंट के जो वोटिंग होती है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये कह रहा है कि इसमें इलेक्टेड मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के, दोनों हाउस के, राज्यसभा और लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर होते हैं। और इलेक्टेड मेंबर होते हैं
जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जो विधानसभा होती है, विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर होते हैं। देखिए यहाँ पर विधान परिषद की बात नहीं हो रही, विधान परिषद के मेंबर ना तो इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं और ना ही उनके नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, समझ गए आप। और वैसे दिल्ली वाला तो दे नहीं रखा, दिल्ली और पुडुचेरी, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों स्टेटमेंट अपनी जगह ठीक है। अब बात आती है, देखो हम अगर आपने ये कर लिया, अब ये पता करते हैं कि भाई ये क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो बोलते हैं डायरेक्ट इलेक्शन, लेकिन एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है जिसमें हम लोग आम जनता पार्टिसिपेट नहीं करती, ये जो एमपी एमएलए होते हैं, इलेक्टेड एमपी एमएलए, ये पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसीलिए इसको इनडायरेक्ट इलेक्शन बोला जाता है। इस वजह से जो है असर्शन को रीजन एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है, और रीजन जो है ये सी वाला ऑप्शन, रीजन जो है असर्शन को बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा है। दोनों ए और बी, ए और आर अलग अलग सत्य हैं, आर ए का सही ये व्याख्या है, मतलब इसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पर जो है सी आंसर है इसका, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट कंसिस्ट ऑफ द, देखिए आपको पता होंगे इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ठीक है। संसद के दोनों सदनों का निर्वाचित सदस्य, ये बिल्कुल बात ठीक है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ द हाउसेस ऑफ द, देखिए बोथ द हाउसेस, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ द, सॉरी यहाँ पर ये दूसरा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोथ द हाउसेस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। देखिए विधानसभा और विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली, ये दोनों मतलब यहाँ पर दोनों की बात हो रही है, कह रहा है कि दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जो विधान सभा होती है वो पार्टिसिपेट करते हैं, जिसको इंग्लिश में लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल पार्टिसिपेट नहीं करती, तो जिस वजह से ये स्टेटमेंट दो गलत हो जाता है। तो अब हम देख लेते हैं, उसने पूछा कि प्रेसिडेंट के, तो हम दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, अब हमारे पास बी और डी में से कोई है, देखते हैं जरा। इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द ऑल द स्टेट, ये सही बात है, तीसरा भी हमारा ठीक है, तो तीसरा भी ठीक हो गया। तो अभी भी एक गाड़ी जो है अटकी हुई है, फोर्थ ऑप्शन देखना पड़ेगा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द दिल्ली एंड पुडुचेरी। मैंने आपको बताया ये बात सही है, तीसरी भी सही है और पहली भी सही है, तो इस वजह से इसका आंसर डी हो जाता है, ठीक है। सो एक ये जो है हिंदी मीडियम वाले देख सकते हैं, उनके लिए डी ऑप्शन है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग आर नॉट द इंक्लूडेड, आपको ये बताना कि कौन उसके अंदर जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है कौन इंक्लूड नहीं होता है। क्या इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ द पीपल किसको बोलते हैं, राज्यसभा, लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल। इलेक्टेड मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट, राज्यसभा के मेंबर भी होते हैं इलेक्टेड, ये भी। तो ये पूछ रहा है कौन पार्टिसिपेट नहीं करता, ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, और नीचे पढ़ते हैं दोनों स्टेटमेंट। इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ये भी पार्टिसिपेट करती है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, भैया ये पार्टिसिपेट नहीं करती है, डी ऑप्शन इसका सही है। जैसे मैंने कहा था विधान परिषद पार्टिसिपेट नहीं करती है, हिंदी में इसको लेजिस्लेटिव काउंसिल को विधान परिषद बोला जाता है। तो विधान परिषद प्रेसिडेंट के इलेक्शन में उनके बंदे पार्टिसिपेट नहीं करते, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे वो नॉमिनेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से यही वाला स्टेटमेंट है कि आपको ये बताना है कि भैया प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखिए अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन एक ही है, ऑल द मेंबर्स ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, ये बिल्कुल बात सही है। देखिए फोर्थ स्टेटमेंट को आप देखो तो ऑल द गवर्नर्स एंड द लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, इसकी वजह से ऑप्शन 4 चला जाता है हमारा एलिमिनेशन मेथड से। तो अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचे, 3 में से देखते हैं कौन सा ठीक है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द, तीसरा ऑप्शन देखें जरा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव, मतलब तीसरा ऑप्शन भी हमारा ठीक है, तो तीसरा भी हमारे आंसर में आना चाहिए था, इसकी वजह से हमारा ये ऑप्शन चला जाता है, क्योंकि इसमें तीसरा नहीं आ रहा है। तो अब हमारे पास या तो बी होगा या तो सी होगा। अब हम दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी बिल्कुल बात ठीक है, इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है, ठीक है। केवल 1, 2 और 3, तो ये बहुत जरूरी होता है कि आप क्वेश्चन को बिल्कुल केयरफुली हैंडल करें और देखें, उसको पढ़ें, समझे क्या कह रहा है। मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, अब यहाँ पर कह रहा है कि भैया जो इलेक्शन होता है उसके बोर्ड में कौन कौन शामिल होता है, तो देखते हैं कौन कौन शामिल होता है। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, ये भी बिल्कुल सही बात है, इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट है, शब्दों पर ध्यान देना जरूरी होता है। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, ये भी बिल्कुल बात ठीक है। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द विधानसभा के लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ये भी बात ठीक है। और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द विधान परिषद पार्टिसिपेट नहीं करते, जिसकी वजह से हमारा ये ऑप्शन खत्म, फोर्थ तो क्वेश्चन खत्म हो ही गया है। और
1 2 3 तीनों के तीनों स्टेटमेंट ठीक है, तो इस वजह से हमारा आंसर सी हो जाता है। हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं, आंसर सी है। ठीक है, विधान परिषद के लोग नहीं पार्टिसिपेट करते, विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड, फिर से वही क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को कितनी बार पूछेगा, आप समझ रहे हो ना, मतलब एक ही क्वेश्चन है लेकिन अलग अलग तरीके से। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर क्या ये कह रहा है कि क्या केवल राज्यसभा के लोग पार्टिसिपेट करते हैं? नहीं भैया, उसके राज्य लोकसभा के भी मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरे वाले स्टेट में कह रहा है केवल क्या लोकसभा के मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते? नहीं भैया, लोकसभा राज्यसभा दोनों के करते हैं। तीसरे ऑप्शन में कह रहेगा ओनली द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द लोकसभा। देखिए यहाँ पर तो कह रहा है कि विधान जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, स्टेट लोकसभा पार्टिसिपेट करती है, ये दोनों नहीं, राज्यसभा भी पार्टिसिपेट करते हैं, उसके इलेक्टेड मेंबर। फोर्थ ऑप्शन पढ़ते हैं, मतलब ये अभी तक ऑप्शन बिल्कुल पूरी तरह से ठीक नहीं है। बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स और लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर, यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो ये टी जो ऑप्शन है बिल्कुल, देखिए यहाँ पर एक कमी फिर से रहेगी, ये ऑप्शन घ नहीं है, ये मैं यहाँ पर बता देता हूँ, एक सेकेंड पहले मैं इसको हटा देता हूँ, ये घ नहीं है, ये डी है। ठीक है, ये जो है ये ऑप्शन घ नहीं है, ये हमारे पास डी ऑप्शन, तो इसका जो आंसर है वो डी है, ये आंसर इसका डी है। तो अब हम नए लेक्चर में मिलते हैं नए क्वेश्चनों के साथ में।